Hello students, how are you? I hope you all are enjoying Pink Health. Beta, yesterday we started the chapter The Tale of Custard the Dragon, which is in the form of a ballad. A ballad is a long narrative poem that tells us the story, right? So in the poem The Tale of Custard the Dragon, we had completed stanza 1, 2, 3, 4 and 5th, 6th, 7th. Here I have marked. We have completed 7th stanza in my yesterday videos. Today I will continue from here, from 8th stanza. Okay, as I told you that it's a long poem and there are 15 stanzas are there. So 7 we had completed yesterday, and from 8th stanza I am going to explain. Okay, so till now we have studied that there is a little brave girl, Belinda, who lived in a white house with with her pets. Like what type of pets she was having? She was having an ink, which was a black kitten, a blink, which was a grey mouse, and mustard, which was a brave dog. Okay, she had also a red wagon, like, and of course a dragon, whose name is Custard, and around which the entire poem revolves. So Custard the dragon, who was supposed to be very coward. Okay, तो ये अभी तक बैकग्राउंड था. सी तो हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था कि व्हेन एवरीवन वाज हैविंग फन एंड व्हेन एवरीवन वाज मेकिंग फन ऑफ द कवार्डिक नेचर ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, है ना. इन द मीन टाइम दे केम टू नो दैट a parrot was climbing in the window. Means a parrot was entering the house through the window. ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. हम यहाँ से देखते हैं. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट. सी, उसके एक लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी. मीन्स ही वॉज कैरिंग अ वेपन इन बोथ ऑफ हिज हैंड एंड he hold in his teeth a cutlass blade. और अपने दांतों में उसने क्या लिया था? एक कटलेस ब्लेड. कटलेस ब्लेड का मतलब होता है बच्चों अ शार्प ब्लेड, है ना. इट वाज आल्सो अ वेपन. हिज बियर्ड वाज ब्लैक. उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वह कैसी थी? ब्लैक थी. वन लेग वाज वुड. और उसका एक पैर किस चीज़ का बना था? वुड का था. इट वाज क्लियर दैट, यह क्लियर था दैट द पीरियड मींट नो गुड. यह क्लियर था उसके अपीयरेंस से, बाई जजिंग द अपीयरेंस ऑफ द रॉबर, है ना. इट सीम्ड दैट कि हिज इंटेंशन वॉज नॉट गुड. हिज इंटेंशन वॉज टू किल एवरीवन एंड टू रॉब एवरीथिंग. Okay, so in this paragraph, in this stanza, the poet has described the physical appearance of the parrot who was entering the house of Belinda through window. Let's move to the 9th stanza, beta. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehole. See what had happened. Belinda paled and she cried, "Help, help!" तभी, है ना, by seeing this, Belinda, पेल का मतलब होता है बेटा बिकम सैड, है ना, विथ फियर, है ना. डर के कारण जो बहुत ही दुखी हो जाना, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाना, बहुत परेशान हो गई. एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और फिर उसने हेल्प के लिए पुकारा. लेकिन क्या, उसके जितने भी बहादुर थे, बहादुर जो पेट्स थे, है ना, वो सब वहाँ से भाग गए. एवरीवन फ्लेड अवे फ्रॉम देयर, है ना, एंड लेफ्ट बेलिंडा अलोन. मस्ट, देखो, जो मस्टर्ड था, जो टाइगर को भी चेस कर लेता था, क्या हुआ? फ्लैट विद अ टेरिफाइड येल्प, है ना. टेरिफाइड मीन्स हॉरिफाइड, डर, एंड येल्प का मतलब क्राई होता है बेटा. हाँ, मस्टर्ड था जो बहुत ही ब्रेव था. वो भी डर के और चिल्लाते वहाँ से भाग जाता है. इंक जो किटन होती है, हाँ,
ट्रैकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वह जो है जाके हाउस होल्ड के एक कोने में है ना छिप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो उसका जो छोटा चूहा ब्लिंक होता है, स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, वह भी है ना, ही ऑल्सो फ्लेड अवे, है ना, विद द स्ट्रैटेजिकली मीन्स विद द प्लानिंग। और माउस होल्ड का मतलब क्या होता है, घर के अंदर जो होल्स होते हैं ना, जिसमें जो चूहे होल किए रहते हैं, बिल, राइट, इसका मतलब होता है बिल। तो अपने बिल में वो भी डर के मारे भाग जाता है। सो एवरी पेट्स who were earlier very brave, now they all came up with this cowardic nature and everyone fled away, leaving Belinda alone there. And what happened? But up jumped Custard. Oh ho, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया। Custard, who was very coward है ना earlier, now he came as a hero, है ना, and he is going to act as a hero, right? बट अब जंप कस्टर्ड, लेकिन तभी उछलते हुए वहाँ ना जंप करते वहाँ पे कस्टर्ड आ जाता है। स्नॉटिंग लाइक इन इंजन, स्नॉटिंग का मतलब प्रोड्यूसिंग साउंड थ्रू नोज, है ना, नाक से बिल्कुल गुर्राते हुए वहाँ पे आ जाता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, और अपनी टेल को है ना क्लैश टकराते हुए, जैसे डंजन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, है ना, और आयरन्स जानती हो, राइट। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्न, इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे अंडरग्राउंड प्रिजन में जब कोई आयरन्स है ना, आयरन की रॉड जब टकराती है आपस में, दो मेटल्स के टकराने की जब आवाज़ आती है तो उसे क्लैटर एंड क्लैंक बोलते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे मूव करते हुए आता है ना, जैसे कि अपनी टेल्स को है ना, आयरन, उसकी टेल्स आयरन्स की तरह हों, है ना, और अंडरग्राउंड प्रिजन में अपनी पूंछ को, अपनी टेल को ऐसे टकराते हुए, मतलब बहुत ही हीरोइक फॉर्म में वहाँ पे अपीयर होता है। ही वेंट एट द पीरियड लाइक रॉबिन एट अ वॉर्म, रॉबिन एक बर्ड होती है जो वॉर्म की तरफ जो झपट्टा मार के उसे खा जाती है। और फिर वो कैसे आता है, ही वेंट टू द पीरियड, वह पीरियड पे, यानी कि रॉबर जो होता है डकॉयत, उस पर ऐसे झपटती है, सॉरी ऐसे झपटता है जैसे कि कोई रॉबिन है ना कीड़े को, वॉर्म को खाने के लिए उस पर झपट्टा मारता है। सो हियर इन दिस स्टैंजा वी कम to know about the heroic act of the custard. Okay, let's move to the next stanza. The period gaped at Belinda's dragon. वो what had happened, पीरियड जो होता है जो रॉबर है, गैप्ड का मतलब वॉच्ड, एट बेलिंडाज ड्रैगन, वह जो है सरप्राइजिंगली है ना बेलिंडाज के जो ड्रैगन है उसकी तरफ देखता है, कस्टर्ड की तरफ देखता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, गल्प्ड का मतलब स्वॉलोड, ग्रॉग बेटा वाइन को कहते हैं, और पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन का मतलब होता है बियर की बॉटल या वाइन की बॉटल जो उसने अपने पॉकेट में रखी होती है ना। सो सीइंग द डेंजरस एटीट्यूड ऑफ ड्रैगन, ही गॉट एंग्री, है ना, एंड ही टुक सम वाइन फ्रॉम हिज पॉकेट बॉटल, है ना, फ्रॉम द बॉटल विच ही हैड पुट इन हिज पॉकेट, अपनी जेब से वाइन की बॉटल निकालता है और जो है कुछ वाइन की जो पैक्स होती है वो गटक लेता है, राइट। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, है ना, फिर गुस्से से वो अपनी, तुम यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट हैंड, है ना, दोनों हाथों में पिस्टल होती है। तो ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और गुस्से में 2 बुलेट फायर करता है, बट दे डिडंट हिट, है ना, बट वो जो गोली होती है वो लगती नहीं है ना, कस्टर्ड को एक भी गोली नहीं लगती है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, गॉबल्ड का मतलब होता है स्वॉलोड हिम, एवरी बाइट, है ना, और कस्टर्ड जो होता है उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, उसे खाना शुरू कर देता है। ओके, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, और सीइंग द हीरोइक एक्ट ऑफ कस्टर्ड, every member of the family वर वेरी हैप्पी। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसे गले से लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो डॉग होता है वो जो उसका हंसी उड़ा रहा होता है वह भी उसे प्यार से चाटने लगता है ना। लिक्ड हिम मीन्स ही, मस्टर्ड ऑल्सो शोड हिज हैप्पीनेस। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पेरेंट विक्टिम, और कोई भी है ना, नो बडी वॉज सैड ऑन द डेथ ऑफ द पायरेट, पायरेट होता है उसकी डेथ पे कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है। एवरीबडी वॉज एन्जॉइंग। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन, इंक और ब्लिंक दे डांस्ड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पेरेट, है ना, वो ड्रैगन जो कस्टर्ड होता है
उसके साथ डांस करते हैं उसके चारों तरफ, जिसने पीरियड को बिल्कुल खा लिया है कम्प्लीटली। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, और तभी मस्टर्ड जो कि वह भाग गया होता है बोलता है, वो बोल पड़ता है, आई वुड हैव बिन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बिन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड का मतलब गॉट नर्वस। फिर यहाँ पे डॉग मस्टर्ड कहता है कि अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता तो मैं कस्टर्ड से 2 गुना मैं बहादुरी अपनी दिखाए हुआ होता, अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता। क्या करें, मैं नर्वस हो गया था, इस वजह से मैं डर गया था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और तभी इंक और ब्लिंक भी बोल पड़ते हैं कि वी वुड हैव बिन थ्राइस टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक। हम लोग सोचते हैं कि जितनी ब्रेवरी कस्टर्ड ने दिखाई उसके 3 गुना ज़्यादा हम लोगों ने ब्रेवरी दिखाई हुई होती, हाँ, अगर हम लोग को चांस मिला होता। एंड कस्टर्ड सेड, फिर कस्टर्ड बोलता है, आई क्वाइट एग्री, हाँ मैं तुम लोगों की बातों से सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, कि हर व्यक्ति है ना, एवरीवन इज़ ब्रेवर दैन मी, सब तुम सभी लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हो, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। वो आयरनिकली कहता है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, अभी भी बेलिंडा अपने उस छोटे से वाइट हाउस में रहती है, विद द लिटिल ब्लैक किटन एंड द लिटिल ग्रे माउस, उनमें ब्लैक किटन और ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रेलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, है ना। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और ड्रैगन के साथ वो अभी भी उस वाइट हाउस में रहती है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage, है ना। ये बेटा तो स्टार्टिंग लाइंस थी, राइट। So here what message poet wants to convey, the poet has conveyed a very important message, that we should never judge a book by its cover, है ना। we should never judge a person by its physical appearance, है ना। there are some people who are appeared to be very meek and weak, है ना, but when moment come, when time arrives, they show their bravery, they justified their existence, okay. So we should never judge anyone with its outer appearance. So this was the explanation of the chapter, The Tale of Custard the Dragon. I hope you would have understood it.